घर, खलियान, खेत, मकान। देखिए तिनगढ़ की तबाही का ये मंजर कि आज गांव में ढूंढने के लिए भी नहीं मिल रहा है कि किसका मकान कहां दबा हुआ है। इस वक्त तिनगढ़ गांव में मैं मौजूद हूं, जहां की आप लोगों ने देखा ही होगा, सोशल मीडिया में एक वीडियो चल रही थी कि पहाड़ ऊपर से खिसक रहा था। चीख पुकारों की आवाजें पूरी घाटी में गूंज रही थी और देखते ही देखते पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। और ये देखिए, ये वो पूरा एरिया है जहां से मलबा नीचे आते हुए पूरे गांव को तहस नहस कर गया। नमस्कार, इस वक्त मैं हूं बूढ़ा केदार आपदा क्षेत्र के तिनगढ़ गांव में, जहां तबाही ने हाहाकार मचा दिया था। जी, इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये पूरा गांव अब तबाह हो चुका है। इस गांव में तबाही ने पूरे राज्य में एक दहशत का माहौल बना दिया था और लोगों की जुबान में केवल तिनगढ़ 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 ही सुनाई दे रहा था। जी हाँ, बीती 26 और 27 जुलाई को हुई बूढ़ा केदार क्षेत्र में दैवीय आपदा से तिनगढ़ गांव का जो हाल हुआ है वो आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर सारा गांव तबाह हो चुका है। कई लोगों के आशियाने पूरी तरह से मलबे में दबे हुए हैं, तो कुछ लोगों के जीर्ण शीर्ण अवस्था में आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करेंगे ऊपर जाने की और देखते हैं कहां तक पहुंच सकते हैं और आपको दिखाएंगे कि तिनगढ़ गांव का ये तबाही का मंजर उस दिन कैसा था। तीन गाड़ों के राजा तिनगढ़िया देवता की कृपा से किसी भी प्रकार की जान की हानि इस क्षेत्र में नहीं हुई, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोगों के घर, खलियान, सामान सारे के सारे मलबे में जस के तस दबे के दबे रह गए। ये देखिए कि यहाँ पर घर के सामान, गैस का चूल्हा, बाल्टी, तेल के कंटर, ये लैंटर और यहाँ नीचे देखिए घर की दैनिक दिनचर्या की चीज़ें आज भी इस दर्द को बयां कर रही है कि जान की हानि तो नहीं हुई, लेकिन माल की हानि से पूरा गांव आज राहत शिविर में रहने को मजबूर हो गया है। आप लोगों ने सभी चैनलों के माध्यम से देखा कि तिनगढ़ गांव को समय रहते हुए प्रशासन द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज बिनाखाल में शिफ्ट करवा दिया गया था, जिससे कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं घटी। लेकिन जो यहाँ आप गांव का ये मंजर देख रहे हैं, इस मंजर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो तबाही कितनी भयंकर रही हो। घर का मुंह था या हमारी आप है जी, जो आपको घर हाँ ये घर हमारा। अपनी आँखों के सामने अपने सपने के आशियाने को उजड़ता देख आखिर किसकी आंखें नम ना हो। वैसे ही यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के स्थानीय हैं जिनका घर ये है और ये बता रहे हैं कि घर की स्थिति अब बहुत ख़राब हो चुकी है। तो भाईजी जैदुन यू मलमा आई तदुन आप लोग कब थे? हम तो भाईजी बंगड़े मैं तो भैंसों वालों आदमी छो, भैंसों दाड़ी रन वालों छो। तो हम आया 3 बजे वाली टूटी, तो हम उतने सोचना वही आया, हम देखिए हम बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हुई था मामलो। तो हम तनी कच्ची परिवार हमारे बिना खाल गई, तो ये वजह से हम जो तब बिना खाल गया यक देख हम तो यक अपनी इच्छे क्या करना था, बस यहाँ से रोते रोते हम भी चल गए। क्या करना है, हम देखो पूरे इलाके देख रहे हैं यहाँ कि क्या हो रखा है इस गाँव में। कहीं ना कहीं जो घर, खलियान, खेतों में हम पले बड़े खेले, आज उसको न चाहते हुए हमें राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है और गांव को खाली करना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुख का विषय और क्या हो सकता है। आपदा का वो मंजर तिनगढ़ गांव के लिए एक भय आज भी बना हुआ है और मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा कि वैसे तो आप देखिए कि घर आंगन में कुछ सामान है, ऐसे छोड़ के लोग अपनी जान को बचाते हुए भागे, लेकिन सबसे बड़ा मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि वहाँ
जूम करिए, वहाँ देखिए कि लोगों के अलमारी में कपड़े और मुझे कुछ किताब जैसी दिखाई दे रही है, वो वहाँ धरे के धरे रह गए हैं और लोग अपने घर आंगन खलियान को छोड़कर जाने को मजबूर हैं। अब देख रहे हैं कि जिस एरिया में मलमा गांव की ओर आया, हम उसी एरिया में ऊपर चढ़ के आए तो देखा कि ये देखिए, ये मकानों की स्थिति यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही है और ऊपर से निरंतर अभी भी पानी आ रहा है। और ये सामने मकान देखिए, क्या स्थिति तिनगढ़ की रही है। और एक बार मैं चाहूँगा कैमरामैन नीचे की तरफ दिखाएं, ये आपदा का मंजर इतना भयंकर हो सकता है, कभी किसी गांव वाले ने सोचा ना होगा। और यहाँ पर ऐसी स्थिति से गांव वालों के अंदर क्या भय है, एक बार जानते हैं इनसे। भाई साहब, आप लोगों के मन में तो एक डर बस गया होगा। बस अब डर तो होगा ही। आप देखो यहाँ पे कम से कम 3-4 मकाने थे, आपको पता चल रहा है यहाँ पे 3-4 मकाने हो गई। ऊपर से इतना मलमा आया कि यहाँ पे पता नहीं चला 3-4 मकान। ये मकान 2 मंजिला थे, उसका पता चला ये 2 मंजिला। 3-4 मकान यहाँ पे थे, 2-3 मकान यहाँ पे थे। आपका मकान कहाँ पड़ता है? सर मेरा मकान यहाँ पे था, इसका पता ही नहीं था कहाँ ये यहाँ पे थे। देखिए भाई साहब बता रहे हैं कि इनका मकान यहाँ पर था, लेकिन इस जगह पर अब सिर्फ मलमे का ढेर है। और भाई साहब, उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन ये घटना घटी थी? सर मैं तो नीचे पंजाब में था, जॉब करता हूँ होटल लाइन में। मैंने वीडियो के माध्यम से देखा कि ऐसे घटना हुई। और आपके घर में कौन कौन थे उस दिन? मेरे घर में मेरी माँ थी, मेरी बहन है, मेरे भाई हैं। वो तो सरकार, वो एसडीएम साहब का धन्यवाद, इन्होंने समेरे तो ये गांव खाली कराई। और हमारे तिनगढ़ देवता का धन्यवाद कि कोई जान की हानि नहीं हुई। और आप देख सकते हैं, अगर यहाँ कोई रात को आता अगर ये भूस्खलन तो क्या होता आप समझ सको। देखिए कि यदि रात की ये बात होती तो आज तिनगढ़ गांव में तबाही का मंजर, हाहाकार मचा देता। लेकिन फिर भी इतने मलमे ने भी तिनगढ़ गांव को पूरा उजाड़ दिया। सबसे पहले 26 जुलाई की रात आई बालगंगा में बाढ़ के कारण तिनगढ़ देवता के मंदिर का जो पूरा एरिया है, थोड़ा आगे आए, पूरा एरिया जो नीचे से आप देख रहे हैं कि नदी ने अपना रुख बदल कर पूरे मंदिर के पीछे कटान कर दिया था। और अगले 27 जुलाई को इस भूस्खलन ने पूरे गांव को तबाह कर दिया है। इस वक्त मैं तिनगढ़िया राजा के प्रांगण में आ चुका हूं और यहां से मैं आपको सीधा लेके चलूँगा वहां पर जहां बालगंगा नदी ने तिनगढ़ मंदिर के सीधा पीछे आकर पूरा कटाव कर मंदिर को भी भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और ये देखिए कि जहां कभी किसी ने कल्पना भी नहीं करी, वहां तक ये बालगंगा नदी चढ़ गई थी। और इसके उफान ने, देखिए ये तिनगढ़ मंदिर का धर्मशाला भवन है और इसके नीचे ही कटान कर दिया था। और अगली ही सुबह, जो आप लोगों को पता है कि अगली ही सुबह तिनगढ़ गांव में आई तबाही ने हाहाकार मचा दिया है। तिनगढ़ के पीछे आप देखेंगे यहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय का जो भवन है वो भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। और ऊपर से जो यहाँ से सबसे पहले जो मलमा आया था उसने पहले यही वाला क्षेत्र ध्वस्त किया था। और इसके बाद सीधा यहाँ से अगली ओर पूरे जो तिनगढ़ गांव हैं उसकी ओर ये खतरा बढ़ा और वहाँ पर इस तबाही ने पूरे क्षेत्र को भय में भर दिया। बारिश बहुत तेज होने के कारण हम पूरी कवरेज प्रॉपर वे पे नहीं कर पाए। फिलहाल बने रहें हमारे साथ और देखते रहें बेबाक आवाज़ न्यूज़। बूढ़ा केदार क्षेत्र की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और अपना सहयोग बनाए रखें।